आजाद भारत समाचार व उनके परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को बकरा ईद की हार्दिक शुभकामनाएं व शुभेच्छुक आजाद जमाल खान। मुंबई में बकरीद की रात विवाद की रात बन गई। पूरी रात झड़प, सुबह मामला दर्ज। मुंबई से सटे मीरा रोड में सोसाइटी में बकरा लाने पर बवाल, पुलिस की दखलंदाजी के बावजूद भी हुई झड़प। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बीती रात मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा सोसाइटी में 2 बकरे लाए जाने पर घंटों हंगामा हुआ। कभी हनुमान चालीसा पढ़ा गया तो कभी जय श्री राम के नारे लगाए गए। हालांकि घंटों पुलिस के द्वारा लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। जानकारी के मुताबिक मोहसिन शेख नाम के एक शख्स ने 2 बकरे लाए, क्योंकि कल बकरीद का त्योहार है। जैसे ही सोसाइटी के लोगों को इस बारे में जानकारी हुई, सारे लोग सोसाइटी के बाहर जमा होकर बकरा को बाहर ले जाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोग यहां तक के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जैसे ही इस बारे में पुलिस को जानकारी मिली, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को समझाकर उनका गुस्सा शांत कराया। हालांकि सोसाइटी के लोगों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। बकरा लाने वाले मोहसिन की माने तो इस सोसाइटी में 200 से 250 मुस्लिम परिवार रहते हैं और हर साल बिल्डर हमें बकरा रखने के लिए जगह देता था, लेकिन इस बार बिल्डर का कहना था कि हमारे पास जगह नहीं है, इसके लिए अपनी सोसाइटी से बात कीजिए। मोहसिन के मुताबिक इन्होंने सोसाइटी से भी बकरा रखे जाने के लिए जगह मांगी, लेकिन सोसाइटी की तरफ से कोई जगह नहीं दिया गया। तो मंगलवार तड़के मोहसिन 2 बकरा को अपने घर ले आया। हालांकि मोहसिन का कहना है कि हम लोग कुर्बानी कभी भी सोसाइटी में नहीं करते हैं, हमेशा कत्ल खाना में या फिर बकरे की दुकान पर करवाते हैं। लेकिन बकरा लाने के बारे में जैसे ही सोसाइटी के बाकी लोगों को जानकारी मिली, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस के अधिकारी ने सोसाइटी के लोगों को कहा कि नियम के मुताबिक सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जा सकती है और हम ऐसा करने भी नहीं देंगे, और अगर ऐसा किया जाएगा तो हम केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सोसाइटी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई आदमी बकरा घर में ला सकता है या नहीं। फिर भी हम लोगों की भावना को देखते हुए बकरा को यहाँ से ले जाने के लिए कहेंगे। जेपी इंफ्रा सोसाइटी में यहाँ पे दो बकरे एक घर में लाकर रखे थे, इसलिए सोसाइटी के मेंबर्स ने उनको विरोध किया था। उसके ऊपर से वहां पे विवाद हुआ था। जेपी इंफ्रा के सोसाइटी के मेंबर्स के इसके पहले हम लोगों ने वहां पे शांतता रखने के लिए पुलिस स्टेशन में हमारे यहाँ पे जो शांतता मीटिंग रहती है वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी। वहां पे उसी मीटिंग के दौरान हम लोगों ने उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वहां पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर या कायदा सुव्यवस्था का ऐसा कौन सा भी इश्यू रेज नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने उनका पहले मीटिंग लिया था इंफ्रा सोसाइटी के जेपी इंफ्रा सोसाइटी के मेंबर्स के साथ। उसके बावजूद कल वहां पे एक शाम को 8 साढ़े 8 बजे जो वहां के एक रेसिडेंट है मोहसिन खान करके, वो उनके घर पे आ रहे थे। तो कुछ वहां पे गेट पर जेपी इंफ्रा सोसाइटी के मेंबर्स ने और उनके वॉचमैन ने वहां पे गाड़ी उनका जो प्राइवेट गाड़ी उनका है वो वहां पे खड़ा किया, और उसी दौरान वहां पे उनकी वार्तालाप हो गई। उनका आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ था, धक्का मुक्की हुई थी। ऑन दैट बेसिस उनकी मिसेस मोहसिन खान, उनकी जो मिसेस है यास्मीन जी, उन्होंने पुलिस थाने में यहाँ पे आके कंप्लेंट दर्ज किया है, और वो कंप्लेंट का दर्ज होने के बाद हम लोग उसका डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है। सर, दूसरा पक्ष भी इस पूरे मामले में एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन आया था, उसको लेकर क्या कुछ किए? जेपी इंफ्रा सोसाइटी के जो दूसरे मेंबर है वो भी यहाँ पे आज उनका डेलीगेशन लेकर आए थे। उनसे हमारी वार्तालाप हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हम सोसाइटी के सब मेंबर्स मिलके आपको हमारा जो आगे का जो कुछ कंप्लेंट है वो आपको हम वापस आकर आपको बताने वाले हैं। बकरा रखने को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस आई है
सरकार की तरफ से या एपीएमसी की तरफ से, ताकि इस तरह से घर में कोई बकरा नहीं लाए, जिस तरह से गाइडलाइन आई थी कि कोई स्लॉटरिंग नहीं होगी, इसको लेकर क्या कुछ है, इसके बारे में जानकारी? घर में कोई एनिमल्स रखने के बारे में जो कुछ गाइडलाइंस है उनके बारे में हम लोगों ने सोसाइटी के मेंबर्स को सब मालूमात दिया हुआ है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बाकायदा एक मीटिंग करके इस तरह से कोई भी बकरा घर में नहीं ला सकता, ये बैठक की गई थी। इसके बावजूद भी मोहसिन की तरफ से उसको माना नहीं गया और वो बकरा लेकर ये जो सोसाइटी का इश्यू है उसके बारे में हम लोगों ने सोसाइटी के मेंबर के साथ पहले भी मीटिंग किया है, हमारे सीनियर ऑफिसर सर ने भी उनके साथ मीटिंग किया है और इसके बारे में पूरा उनको एक्सप्लेन कर चुके हैं। मोहसिन की तरफ से दी गई एफआईआर में कुछ कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? मोहसिन खान की जो कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज हो चुकी है और उसके वाइफ ने वो कंप्लेंट दिया हुआ है, वो कंप्लेंट हम लोगों ने रजिस्टर किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, अब कल दो बड़े त्योहार हैं, क्या कुछ जिस तरह से माहौल खराब हुआ है, कल बकरीद है और आषाढ़ी एकादशी है, तो ऐसे में कोई स्थिति खराब ना हो, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे और क्या जो है आप लोगों की तैयारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की? कल बकरीद और आषाढ़ी एकादशी ये बहुत बड़े दो जो फेस्टिवल है, उत्सव है, सन है, वो बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन को आह्वान करता हूँ कि ये दोनों फेस्टिवल, दोनों उत्सव, दोनों सन बहुत आनंद से और अच्छे से मनाए जाए, इसके लिए पुलिस को आप सभी हमें सहकार्य करिए। आप लोगों की तैयारी क्या है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी? हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसके पहले जो कुछ इश्यू हुए थे उसका हम लोगों ने रिव्यू लेके हमारा पुलिस बंदोबस्त का प्लान हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया है। हमारी पेट्रोलिंग अलर्ट हम लोगों ने किया है और करने वाले भी हैं। तो हम लोगों ने अच्छे पैमाने से पुलिस बंदोबस्त रखा हुआ है और ये दोनों भी कल के जो उत्सव सन और फेस्टिवल है वो बहुत पीसफुली यहाँ पे सेलिब्रेट होने वाले हैं। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार। आजाद भारत समाचार व उनके परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को बकरा ईद की हार्दिक शुभकामनाएं व शुभेच्छुक आजाद जमाल खान